बच्चे, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो कि है आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अगर हम लोग लिटरल मीनिंग के लिए बात करें तो इसमें ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो थर्मो और दूसरा डायनेमिक्स। अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो ये जो हम लोगों को वर्ड है, इसमें जो हम लोगों को थर्मो वर्ड है, थर्मो के लिए अगर हम लोग बात करें तो थर्मो का मीनिंग क्या होगा, इसकी मीनिंग होगी हम लोगों को, इसके लिटरल मीनिंग के लिए बात करें तो ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हीट से रिलेटेड है। और ये जो डायनेमिक्स वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हम लोगों को चेंज से रिलेटेड है। चेंज या कहो मोशन कहो या चेंज कहो, ठीक ना। तो हम लोगों को अगर थर्मोडायनेमिक्स का लिटरल मीनिंग देखें तो हीट इन चेंज या कहो कि हीट इन अ मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जो कुछ भी स्टडी करना है किसी केमिकल या किसी फिजिकल प्रोसेस, किस प्रोसेस में, या तो हम लोग किसी केमिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे या तो किसी हम लोग फिजिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे, और उसमें जो हम लोगों को ड्यूरिंग प्रोसेस जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा या हीट एनर्जी चेंज होगा, उसी को हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद ये भी बताएगा हम लोगों को ये चैप्टर कि कोई पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। क्या क्या बताएगा ये कि मान लो कि आपने किसी केमिकल को, दो केमिकल को या दो रिएक्टेंट को आपने एक साथ रखा, तो क्या ये रिएक्ट करके हम लोगों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये भी हम लोगों को इस चैप्टर का स्टडी का एरिया है, ठीक ना। कहने का मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि जब आप दो केमिकल या दो रिएक्टेंट को एक साथ मिक्स करें तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, वो आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस या कहो कि विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है ये आपको ये भी बताएगा कि क्या आपका कोई जो रिएक्शन दिया गया है या जो आप चेंज कंसीडर कर रहे हैं ये हम लोगों को पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उसको हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है या स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज है हमारा, ठीक ना। तो वो तो हो गया इसके एरिया के लिए। अब हम लोग इसके डेफिनेशन से देख लें कि आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं डिफरेंट वे से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट तरीका है कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में अगर आप कोई भी चेंज देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को क्या बताएगा? स्टडी करेगा। किस चीज़ का स्टडी करेगा? रिलेशन बिटवीन हीट। कहने का मतलब है कि आपने रिएक्शन में हीट रिलीज़ किया या हीट गेन किया। फिर उसके बाद कोई फिजिकल वर्क, हम लोग केमिस्ट्री में जो हम लोग वर्क कंसीडर करते हैं वो प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई टेम्परेचर के कंडीशन को चेक करेगा कि मान लीजिए कि आपके जो रिएक्टेंट थे वो रिएक्शन से पहले किस टेम्परेचर पे था और उसके बाद इस रिएक्टेंट का इसके प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या हो गया। और फिर उसके बाद ये क्या स्टडी करेगा कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी टाइप की एनर्जी या टोटल कौन कौन सी एनर्जी में चेंजेस आए हैं। तो हम लोगों को ये थर्मोडायनेमिक्स के स्टडी का या कहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का ये हम लोगों को एरिया है या डेफिनेशन, एक तरह का ये डेफिनेशन इसे कह सकते हैं हम लोग। दूसरा डेफिनेशन हो सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हीट इन अ मोशन। जैसे कि इसके नेम से आपको पता चलता है, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स चेंज और मोशन। तो हीट का चेंज हम लोग इसमें अगर कंसीडर करें तब भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के डिफिनेशन को। इसके बाद है अगर हम लोग इसी में कहें कि द फ्लो ऑफ हीट ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड क्या?
थर्मोडायनेमिक्स। चूँकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को ही स्टडी कर रहे हैं तो ये सारे के सारे डिफिनेशन आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के डिफिनेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है बच्चा कि अगर हम लोग इस थर्मोडायनेमिक्स में आगे बात करते हैं कि जब कभी भी आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर को पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विथ एनर्जी चेंज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया है आपके पास जो है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम अभी जो आप क्लास 11 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, अभी इस चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर को पढ़े हम लोग सिंगल एटम या मोर देन वन एटम का कंबाइन करके मॉलिक्यूल में कन्वर्सन या 2-4 मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात किए कि ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन अब का ये जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, सिंगल मॉलिक्यूल या 2, 4, 5 मॉलिक्यूल्स के लिए बात नहीं करेगा, ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए बात करेगा। इसलिए इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। ये क्या करता है, इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब अगर किसी कंटेनर में आपके पास मॉलिक्यूल है तो इसमें अगर मान लो कि इसका कोई वॉल्यूम है 2 लीटर वॉल्यूम है या 1 लीटर वॉल्यूम है, तो इस 2 लीटर वॉल्यूम में इसमें जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे ये हम लोगों को मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 मोल 2 मोल 5 मोल्स। तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लार्ज नंबर में मॉलिक्यूल्स या एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डील करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं, रेदर देन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग ए फ्यू मॉलिक्यूल, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़ते आ रहे थे। ठीक ना, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर दूसरा अगर हम लोग बात करें कि ये कहता है आप लोगों को कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है कि जब भी आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के लिए बात करोगे या किसी प्रोसेस में हीट, वर्क, टेम्परेचर या हम लोगों को एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में बात करोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका सिस्टम होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका सिस्टम हम लोगों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है कि जब अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसके जो भी आपको वेरिएबल्स हैं, जैसे कि आप लोगों को कोई सिस्टम है, कोई गैसियस सिस्टम है, तो गैसियस सिस्टम में क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं। ठीक ना, तो ये सब इसके वेरिएबल्स हैं। तो अगर कोई सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में इसके जो भी वेरिएबल हैं जो कि उस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, वो सारे वेरिएबल क्या रहेंगे, वो सारे वेरिएबल टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे अगर वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो अगर टाइम t1 में अगर कोई वैल्यू, उसका टेम्परेचर t1 है, तो दूसरे टाइम इंटरवल में, दूसरे टाइम में उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, t2 में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि मान लो कि टेम्परेचर अभी स्टार्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन, उस समय इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। थोड़े से सेकंड में ये क्या हो जाएगा, मान लो कि टाइम चेंज हुआ और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हम लोग उस कंडीशन में कंसीडर नहीं कर पाएंगे कि टेम्परेचर कौन सा लें इसके लिए, 5 डिग्री सेल्सियस वाला लें या 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी हम लोगों को कोई थर्मोडायनेमिक चेंज करना हो तो उस कंडीशन में सिस्टम को पहले वेट करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में है तभी सारे के सारे वेरिएबल को नोट करेंगे, और फिर जब केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज आपका कंप्लीट हो जाता है और सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है, तब जाके आप सारे वेरिएबल को फिर से नोट करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन ए सिस्टम is in equilibrium
और मूव फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। कहने का मतलब है एक इक्विलिब्रियम से चेंज होके दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाए, तब जाके हम लोग इसमें जो भी स्टडी करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अच्छे से वर्क करेगा या उसके रिजल्ट के बारे में आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक ना। तो ये है आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के स्टडी करने का कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फर्स्ट तो हो गया कि ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए बात करेगा, कहने का मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करेगा। और दूसरा क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही चेंज के लिए बात करेगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आपके जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं वो अच्छे से आपको नहीं शो कर पाएंगे ये, ठीक ना। तो ये दो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हम लोगों को अगर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए बात करें तो ये क्या क्या होता है, आपको पहले अभी जस्ट बताएं कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं चेंज होते हैं अगर आपका सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों को जैसे कि आपने सिस्टम के लिए जो हमने आपको बात किया कि थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम हम लोगों को काम करना है, तो इसमें कुछ वर्ड हम लोगों को यूज़ होगा। जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बात करेंगे तो इसमें कुछ वर्ड यूज़ होगा, उस वर्ड को हम लोग अभी जाके डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स टर्म में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या वर्ड यूज़ किया जाता है और उसकी मीनिंग क्या होंगे, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वर्ड आप थर्मोडायनेमिक्स में चेक करोगे, इसमें वर्ड यूज़ किया जाएगा सिस्टम। आपसे बोला जाएगा कि आपका सिस्टम, ये आपका कोई सिस्टम है। तो सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, मान लो आपने क्या किया, किसी केमिकल को रखा है। क्या किया है आपने, किसी केमिकल को रखा है और इस केमिकल के साथ आपने क्या किया, मान लीजिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट को रखा है, ये आपके लिए रिएक्टेंट है। आपने इस रिएक्टेंट को रखा है और इसको आप अगर कोई केमिकल चेंज इसमें करना चाहते हैं, मान ले आपने लैब में इसमें कोई चेंज करना है, तो आपने क्या किया, ऐसे आपने एक रिएक्टेंट लिया और आप इसको क्या करोगे, किसी कंटेनर में रखोगे। और मान लीजिए कि हमने क्या किया, ऐसे किसी कंटेनर में रखा और इसको हीटिंग प्रोसेस इसका स्टार्ट किया। तो ये जो हम लोग इसको हीटिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई चेंज होगा, चेंज इन्वॉल्व होगा। क्या चेंज इन्वॉल्व हो गया, मान लीजिए ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हम लोगों को कोई केमिकल चेंज हो रहा है या इसके जगह पे कोई अगर फिजिकल चेंज होता, तो जहाँ पे हम लोग ये चेंज कंसीडर कर रहे हैं या चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एरिया हमारे लिए क्या कहलाता है, वो एरिया ही हमारे लिए सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम क्या डिफाइंड होता है, ए सिस्टम इन thermodynamics refer to that part of universe in which observation are made। कहने का मतलब है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और इसको किसी कंटेनर में रखा, ये मान लीजिए आपका एक कंटेनर था और वहाँ पे हमने इसमें हीट सप्लाई किया और जो भी इसमें चेंज हो रहा है वहीं पे इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो कंटेनर है आपका, ये क्या कहलाएगा आपके लिए, ये कंटेनर आपके लिए कहलाएगा सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को एक दूसरा वर्ड यूज़ किया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, जो है आपका सराउंडिंग। दूसरा वर्ड क्या है आपके लिए, दूसरा वर्ड है सराउंडिंग। सराउंडिंग किसको कहेंगे हम लोग, सराउंडिंग कहेंगे कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। कहने का मतलब है कि ये वाला जहाँ पे ये केमिकल चेंज हो रहा है, इसको छोड़ के जो बाकी रेस्ट बचा हुआ पार्ट है आपके यूनिवर्स का, यूनिवर्स कहने का मतलब है पूरा का पूरा आपका, आपने क्लासरूम में लिया है तो पूरा का पूरा क्लासरूम या क्लासरूम से बाहर आपका पूरा का पूरा स्टडी एरिया या आपका पूरा का पूरा अर्थ, ये सारा का सारा आपके लिए क्या होगा, आपके लिए सिस्टम हो, ये सराउंडिंग होगा, ठीक ना। तो सराउंडिंग में हम लोग होने के लिए तो ये पूरा का पूरा बाकी बचा हुआ अर्थ का या सोलर सिस्टम का कोई भी पार्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं जहाँ तक इसके इफ़ेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं या जहाँ जिस एरिया का हमारे सिस्टम पे स्टडी ऑफ एरिया पे इफ़ेक्ट पड़े, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं।
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बचे हुए पार्ट को हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। थियोरेटिकली ये क्या हो सकता है, यूनिवर्स का कोई भी पार्ट हो सकता है अदर देन, सिर्फ हम लोगों को क्या हटाना है इससे, सिस्टम, अदर देन सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूटिंग, इसमें हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग, इसमें हम लोगों को ये क्या बनाता है, सराउंडिंग बनाता है। तो ये हो गया हम लोगों को डिफिनेशन दो चीज़ का। क्या क्या हम लोग डिफाइन किए, एक डिफाइन किए सिस्टम। सिस्टम क्या है, आपको वो पार्ट है यूनिवर्स का जहाँ पे आप किसी चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, किसी केमिकल या फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसके बाद आपके वो एरिया को छोड़ के बाकी रेस्ट बचा हुआ जो पार्ट है उसको आप क्या कहें, उसको आपने सराउंडिंग कहा है। ठीक ना, तो ये हमारे लिए दो डेफिनेशन हो गए। अब हम लोग जब आगे चल के देखते हैं तो हम लोग जो अपना केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज करते हैं किसी भी एरिया में या किसी भी जगह पे, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सिस्टम को आगे चल के डिफाइन करेंगे कि सिस्टम के डिफरेंट टाइप क्या होंगे। उससे पहले जो आपने पढ़ा है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाता है। कहने का मतलब सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम हो गया आपका ऑब्जर्वेशन एरिया जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं किसी चेंज के लिए, और उसके बाद का बचा हुआ सारा का सारा एरिया। तो जब हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो रिज़ल्ट हमारा क्या मिलेगा, रिज़ल्ट हमारा ये हमारा यूनिवर्स मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाता है। अब है हम लोगों को थर्मोडायनेमिक सिस्टम के डिफरेंट टाइप क्या देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा सिस्टम है ये कितने डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो जनरली हमारा सिस्टम क्या होता है, ये हमारे 3 डिफरेंट टाइप के सिस्टम हम लोगों को स्टडी करना है हमारे सिलेबस में। तो हमारे पास हैं, एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आपको आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको 1 बाय 1 हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आप लोगों को ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कहने का मतलब है कि अगर आपका स्टडी का वो एरिया जहाँ पे आप कोई केमिकल या फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपको अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है कि उस एरिया में आप मैटर का एक्सचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें मैटर ऐड कर सकते हैं, या जहाँ पे स्टडी हो रहा है आपके केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज, उसमें से आप मैटर को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो आपका सिस्टम है इसमें से आप क्या कर रहे हैं, इसमें से अगर आप ये चेंज कर रहे हैं, क्या क्या चेंज कर रहे हैं, इसमें से अगर आप चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे आप मैटर या कहो कि मास को ऐड भी कर पा रहे हैं, मास को ऐड कर रहे हैं, मास इन या मैटर को आपने ऐड किया सिस्टम में, या आपको अलाउ है कि आप मास सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे लिए, ये सिस्टम है। और ये सारा का सारा क्या है आपके लिए, ये सराउंडिंग का पार्ट है। तो अगर मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, कहने का मतलब मैटर ऐड हो सकता है, या मैटर आपका सिस्टम से बाहर जा सकता है। क्या हो सकता है, सिस्टम से बाहर जा सकता है। तो इसमें एक चीज़ ये अलाउ हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, सिस्टम में आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, बाहर से एनर्जी सिस्टम में डाल सकते हैं, या सिस्टम में जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रहा है ये सराउंडिंग में आप इसे पास कर सकते हैं। तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम क्या है, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो ये हमारा ओपन सिस्टम का डेफिनेशन है, और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो मैटर का एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरा एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। डिपेंड करेगा इसमें हम लोगों को, आपकी मर्जी है कि आपने सिस्टम में मैटर मास को ऐड किया या सिस्टम से मास को बाहर निकाला। इसके अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपको, जैसे कि आपके लैब का वो कंटेनर, जैसे कि जो ओपन कंटेनर है, जैसे कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आपका एक बीकर है
और इसमें आप अंदर क्या कर रहे हैं, कोई भी केमिकल चेंज करने के लिए इसमें आपने केमिकल को रखा है। और ये जो आपका कंटेनर है ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, ये ओपन है। तो इसमें ये इस तरह के सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, बाहर से मास का एक्सचेंज कर सकते हैं, और इसमें आप बाहर से ये जो कंटेनर है ये आपको कंडक्टिंग मटेरियल का है। कहने का मतलब है या तो ग्लास का हो सकता है या कोई कॉपर का हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। जनरली ये ग्लास का बीकर होता है। तो उस कंडीशन में आप इसमें बाहर से हीट एनर्जी या आप कहो तो इसमें थर्मल एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं बर्नर को जला के। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इसमें आपको अलाउ है मास का एक्सचेंज, और इसमें आपको अलाउ है क्या, एनर्जी का एक्सचेंज। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। एक चीज़ आपको और भी ध्यान देना होगा कि ये जो ओपन सिस्टम होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो ये हम लोगों को सेपरेटिंग लेयर है, ये सेपरेटिंग लेयर कैसा होता है, ये इमेजनरी होता है। यहाँ पे कोई रियल पार्टिकल्स या रियल कोई बाउंड्री होती नहीं है। हमने बीकर को ओपन रखा है, तो ये वाला एरिया, ये वाला जो हम लोगों को पार्ट है, ये क्या है, हमारे लिए जस्ट इमेजिन करने की बात है कि इस बीकर का आउटसाइड एरिया सराउंडिंग हो गया और इसी बीकर का इनसाइड एरिया हमारे लिए सिस्टम हो गया। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे भी बताया गया है, हियर द boundary is an imaginary surface enclosing the beakers and reactant। इसमें जो रिएक्टेंट या बीकर है, इसको जो हम लोगों को इनक्लोज कर रहा है, ये वाला जो एरिया, ये एरिया कैसा है, इमेजिनरी है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मास का ट्रांसफ़र अलाउ कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो इसी चीज़ को हम लोगों को इस तरह से अलाउ किया गया है, मैटर का एक्सचेंज एंड एनर्जी का एक्सचेंज, हीट एंड वर्क, दोनों को मिला के हम लोगों को एनर्जी हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों को दूसरे टाइप का सिस्टम जो होता है, दूसरे टाइप का सिस्टम है हमारे पास क्लोज सिस्टम। पहले क्या था, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या था, मास एंड एनर्जी या कहो मैटर एंड एनर्जी दोनों अलाउ था एक्सचेंज करना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। अब जो ये हमारा क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स का वो उस तरह का सिस्टम, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम in which no exchange of मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब अगर कोई केमिकल चेंज करने के लिए रिएक्टेंट हम लोग रखे हैं सिस्टम के अंदर, तो उस रिएक्टेंट में जो हम लोगों को रिएक्टेंट है उसमें और ज़्यादा हम लोग, मान लीजिए कि ये हमारा सिस्टम है, तो इस सिस्टम में और ज़्यादा रिएक्टेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं, या इस रिएक्टेंट का ब्रेक होके अगर ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट हम लोगों को सिस्टम को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। इसको क्या हो सकता है, बाहर सिस्टम से छोड़ के ये हम लोगों को नहीं जा सकता है। इसीलिए क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर इज़ नॉट अलाउड। हमारा जो मैटर का एक्सचेंज है ये हमारे लिए क्या है, अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर इज़ नॉट अलाउड। बट अगर इसमें हम लोग बात करें तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी कहने का मतलब है कि आप इसमें बाहर से हीटिंग कर सकते हैं इस सिस्टम को, और जब आप इसको हीट करोगे तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। बाहर से थर्मल एनर्जी आपने इसमें सप्लाई किया है तो इसके टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएंगे, या मान लो इसके वॉल्यूम एक्सपेंड हो सकते हैं। अगर एक्सपेंसिबल, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन अलाउ है तो मतलब कि ये बाउंड्री अगर फ्लैक्सिबल है तो इसका वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा आपको कि इसमें जो क्लोज सिस्टम है, इस क्लोज सिस्टम में आपको क्या होगा, इसमें हम लोगों को एक्सचेंज ऑफ मैटर इज़ नॉट अलाउड। बट इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा, आपको अलाउ होगा।
नेक्स्ट है आप लोगों को, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप लोग क्लोज सिस्टम देख रहे हो तो मान ले आपने क्या रखा है, एक कंटेनर रखा है जिसमें कि आप लोगों को ऊपर से इसका जो कैप है ये इसके ऊपर से आपने कैप लगा दिया। नीचे मान लीजिए कि आपने जो ग्लास का बीकर रखा था, अभी भी ग्लास का ही बीकर है, लेकिन अब क्या है, ये ग्लास के बीकर को आपने अच्छे से किसी दूसरे कंटेनर से ढक दिया। ग्लास का एक ऊपर से आपने कैप लगाया और इसको क्लोज कर दिया। तो इसमें क्या होगा, जो भी रिएक्शन होगा इस कंटेनर के अंदर ही होगा। और इस तरह के सिस्टम में जैसे कि हम लोग बात करें तो मैटर का अलाउ नहीं होगा एक्सचेंज, बट हीट एनर्जी हम लोग इसमें बाहर से इसको गर्म कर सकते हैं। तो जनरली इसमें जो कंटेनर होता है ये आप लोगों को स्टील मटेरियल का बना हो सकता है और इसको बिल्कुल आप लोग किसी क्लोज दूसरे एरिया, मतलब कि जैसे कि आप लोगों को क्लोज कर सकते हैं ऊपर से, ठीक ना। तो इसमें हम लोगों को ये ओपन कंटेनर नहीं होता है और इसमें हम लोगों को इसको क्या कहते हैं, क्लोज टाइप का सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों को आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा बच्चा आपका, आइसोलेटेड सिस्टम होगा कि अगर हम लोग किसी सिस्टम को इस तरह से रखे हुए हैं, मान लीजिए कि आपका कोई कंटेनर है, आपके पास थर्मस होता है, आपने अगर वाटर आप स्कूल ले जाते हो या आप यूज़ करते हो कोई वाटर बॉटल, तो अगर मिल्टन का आपने वाटर बॉटल यूज़ किया है, मिल्टन तो कंपनी हो गई, जैसे आपने कोई इस तरह का कंटेनर यूज़ किया है कि जो आपको कोल्ड वाटर को कोल्ड वाटर रखता है और हॉट वाटर को हॉट वाटर रखता है। कहने का मतलब जिसमें हीट एनर्जी जल्दी से इसका चेंज नहीं होता है। एक्चुअली तो ये रियल टाइम में होता है कि आपको किसी 4 आवर या 6 आवर या 24 आवर के बाद ये अंदर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर बाय आइडियल कंडीशन माने तो उस तरह का कंटेनर जो कि आपको अगर इसमें हॉट वाटर रखे हुए हैं तो ये ऑल टाइम आपको उसी टेम्परेचर पे रहेगा जिस टेम्परेचर पे आपने इसको फिल किया है। तो उस तरह के कंटेनर को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो उसका कैप लगा है तो आप इसमें एनर्जी एक्सचेंज, मतलब कि मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, मास का एडिशन या मास को इसमें बाहर नहीं अलाउ होता है, ठीक ना। तो मैटर एक्सचेंज भी अलाउ नहीं होता है और दूसरा क्या है, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज भी अलाउ नहीं होता है। एनर्जी एक्सचेंज भी क्या होता है, अलाउ नहीं होता है। ये दोनों के दोनों हम लोगों को अगर टर्म्स अलाउ नहीं है, ना तो मैटर एक्सचेंज अलाउ है ना तो एनर्जी एक्सचेंज अलाउ है, तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हमारे लिए क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। डेफिनेशन क्या है, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपको ऊपर बताए हुए हैं, ये क्या होगा आपको, इसमें हम लोगों को थर्मस, फ्लास्क हो सकता है और एनी क्लोज आइसोलेटेड विसिल हो सकता है। मतलब कि कोई भी क्लोज आइसोलेटेड विसिल जिसका आपको जो वॉल होगा, कैसा वॉल होगा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कहने का मतलब हीट एनर्जी को इन और आउट नहीं किया जा सके जल्दी, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस कंटेनर को हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, हम लोग इसमें अगर बात करें तो नेक्स्ट डे हम लोग इसमें देखेंगे सिस्टम के स्टेट को देखेंगे। ये एग्जाम्पल लिया गया है, आपको एक डायग्राम बनाया गया है, मैटर भी अंदर ही रहेगा सिस्टम का और इसका एनर्जी जो है वो भी अंदर ही रहेगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अलाउ नहीं है एक्सचेंज, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए।